कुलदीप बिश्नोई ने हाथ जोड़कर कहा था मेरी लाज रख लेना। 2 लोकसभा सीटें ऐसी हैं, फरीदाबाद और गुरुग्राम, कि जहां पर कैंडिडेट का भी कोई विरोध नहीं हुआ। अरविंद शर्मा से लोग पूछ रहे हैं कि 5 साल तक कहां थे। निष्पक्ष व आजाद पत्रकारिता का साथ दीजिए, बेबाक सच के संघर्ष की राह में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, साथ में दिए QR कोड पर आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग भी हमें बड़ी शक्ति देगा। समर्थन करते रहिए बेबाक पत्रकारिता का और जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार। चुनाव की बेला आ गई है, चुनाव की रुत आ गई है और हरियाणा के अंदर अब चुनावी माहौल गरमाने लगा है। अमूमन ये मान लें कि सभी पार्टियों के दिग्गज जो हैं, सभी पार्टियों के सूरमा हैं, आमने सामने हो चुके हैं। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेजेपी हो, इंडियन नेशनल लोकदल के भी अधिकतर और कुछ बीएसपी के तमाम कैंडिडेट सामने आ चुके हैं। चुनाव प्रचार पूरे जोर शोर पे शुरू हो चुका है। नामांकन पत्र भरने का दौर जारी है। आज तीसरा दिन था। पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन लगातार लोग अपने नामांकन कर रहे हैं। आज चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने हिसार से पर्चा भरा तो दिव्यांशु बुद्धिराजा ने करनाल से पर्चा दाखिल किया। कुमारी शैलजा ने सिरसा से नामांकन पत्र भरा तो फिर सोनीपत के सीट के लिए भी सतपाल ब्रह्मचारी अपना नामांकन करने पहुंचे। इन तमाम नामांकन के जो दौर चल रहे हैं, तमाम जो राजनीति आगे बढ़ रही है, इस सब के बीच में दोस्तों कई सारी बातें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चिंता का विषय है। बीजेपी के लिए चिंता का विषय ये है कि पार्टी विद डिफरेंस वाली पार्टी के अंदर गुटबाजी के सुर अब की बार फूट कर सामने आ रहे हैं। वो राजनीतिक पार्टी जिसके नेता और कार्यकर्ताओं के लिए एक बात चला करती थी कि जब वहां से संदेश आ जाता था, पार्टी आला कमान का संदेश आ जाता था, तो उसके बाद में तमाम मंथन, तमाम विचार बंद हो जाते थे। लेकिन अब स्थिति अलग है। आप हिसार को देख लें, आप अंबाला को देख लें, आप कई लोकसभा सीटों को देख सकते हैं, आप फरीदाबाद को देख लें। हिसार को आप देखें तो रणजीत सिंह चौटाला आज नामांकन दाखिल करने पहुंचे, लेकिन उनके नामांकन से ना कुलदीप बिश्नोई थे ना भव्य बिश्नोई थे। एक दिन पहले ही कुलदीप बिश्नोई ने हाथ जोड़कर कहा था आदमपुर में कि मेरी लाज रख लेना। दोस्तों, राजनेताओं के जो बयान होते हैं, आप हिंदी फिल्मों के गाने सुनते होंगे, कहते हैं ना द्विअर्थी आना है, जिसके 2 मायने निकलते हैं। ऐसे ही जो राजनेताओं के बयान होते हैं वो द्विअर्थी होते हैं। वो कहते कुछ है और उसका संकेत, संदेश कुछ और हुआ करता है। कुलदीप बिश्नोई ने हाथ जोड़कर कहा था मेरी लाज रख लेना, लेकिन आज जब रणजीत चौटाला नामांकन पत्र भरने पहुंचे तो कुलदीप बिश्नोई उससे पहले दिल्ली निकल गए। जो विधायक पुत्र हैं भव्य बिश्नोई, वो राजस्थान में अपनी ससुराल चले गए, साजन चले ससुराल। कुलदीप बिश्नोई चले गए दिल्ली और किसान पहुंच गए रणजीत सिंह चौटाला का विरोध करने। किसान उसी लघु सचिवालय में जहां पर्चा दाखिल करने गए थे रणजीत चौटाला, वहां पर उन्हें काले पीले झंडे दिखाने पहुंच गए, अपने हाथ में पर्चे लेकर के पहुंच गए। मनोहर लाल जी उनके साथ मौजूद थे और मंत्री थे, सावित्री जिंदल भी थी उनके साथ में, जो पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार की, नई भाजपाई हुई हैं अभी। वो सब तो थे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई नहीं थे। और मुझे बता रहा हूँ किसान पहुंच गए थे। खैर, किसानों की बात आपसे अगर करूं तो किसान इस समय पूरी तरह ऐसा लग रहा है कि जैसे उग्र मूड में है। किसान पूरे गुस्से में है। आज करनाल के अंदर विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ। रणजीत सिंह चौटाला नामांकन पत्र भरने पहुंचे तो उनसे सवाल करने के लिए रणजीत सिंह चौटाला तो जहां जहां जा रहे हैं वहां पहले पहुंच रहे हैं। अब ये प्रायोजित आंदोलन है या कैसे, मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये जरूर है कि किसान बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। पूरे हरियाणा के अंदर अगर आप मान लें तो केवल 2 लोकसभा की सीट मुझे ऐसी दिख रही हैं जहां पे बीजेपी के प्रत्याशियों का, बीजेपी के नेताओं का अभी विरोध कोई सामने नहीं आ रहा। चुनाव हार या जीत जो भी होगी, चुनाव जैसा भी होगा, लेकिन 2 लोकसभा सीटें ऐसी हैं, फरीदाबाद और गुरुग्राम, कि जहां पर कैंडिडेट का भी कोई विरोध नहीं हुआ। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर और गुरुग्राम से राव इंदरजीत सिंह, दोनों जब बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, दोनों हैट्रिक बनाने के लिए मैदान में हैं। हैट्रिक राव इंदरजीत सिंह की तो कई बार बन चुकी, लेकिन अब की बार वो बीजेपी से हैट्रिक बनाने के लिए मैदान में हैं।
इन दोनों नेताओं को अगर छोड़ दें, इन दोनों नेताओं का विरोध इनकी लोकसभा क्षेत्रों में अभी तक कहीं सुनने को नहीं मिला। लेकिन ये जरूर है कि बाकी के जो नेता हैं, चाहे वो मोहनलाल बरौली हैं, वो जा रहे हैं तो उनसे सवाल पूछ रहे हैं लोग, उनके सामने आ रहे हैं, उनके रास्ते रोक रहे हैं। रंजीत सिंह चौटाला को कहीं भाषण नहीं दे रहे, अशोक तंवर को कहीं बाहर निकाले दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे उनसे। अरविंद शर्मा से लोग पूछ रहे हैं कि 5 साल तक कहाँ थे। गांवों के अंदर भारी विरोध हो रहा है। मनोहर लाल जी के लिए मैंने आपको बताया कि अभी तक तो उन्होंने करनाल में ढंग से शुरू किया नहीं, अभी तक तो पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आज विरोध के सुर वहाँ से भी सामने आए। अम्बाला के अंदर बंतो कटारिया से पूछ रहे हैं किसान, मतलब जो भी कैंडिडेट जा रहा है। और इसके साथ साथ जो मैं आपसे कह रहा था कि पार्टी विद डिफरेंस के लिए एक तो बड़ी समस्या किसान बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं इस समय पर। जहाँ जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ विरोध प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं और ये परेशानी का कारण बन रहा है। दोस्तों, चुनाव का रिजल्ट कुछ हो, लेकिन जो ये विरोध की बातें आती हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पिछले दिनों कहा था कि ये 4-6 लोग आ जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि इससे फिजा खराब होती है। जब इस प्रकार के लोग सामने आते हैं, नारेबाजी होती है, बदमजगी का माहौल बनता है, तो उससे चुनावी फिजा खराब जरूर होती है। और जब फिजा खराब होती है, आगाज़ खराब होना शुरू होता है, तो फिर अंजाम की बड़ी चिंता सताने लगती है। और यहाँ जो दूसरी बड़ी समस्या बीजेपी के नेताओं के लिए, मैंने आपको हिसार की तो बात बताई सारी आपको अभी कि हिसार के अंदर क्या हो रहा है। कुलदीप बिश्नोई और आज भव्य बिश्नोई, और इसके अलावा आप देखें वहाँ कैप्टन अभिमन्यु नदारद है, वहाँ से एक दिन भी नहीं गए, असम में लगे हुए हैं, अपने परिवार से भी किसी को नहीं भेजा। अब अगर आप दूसरी तरफ चलें तो बंतो कटारिया जो चुनाव मैदान में है, उनकी तरफ से तो हालांकि आज अनिल विज साहब अम्बाला छावनी की रैली में थे, जो उनकी विजय संकल्प रैली थी, बड़े जोश से हाथ हिला रहे थे अच्छे से। लेकिन अनिल विज साहब को लेकर के संशय तो है। खुद बंतो कटारिया और उनका कैंप शिकायत कर चुका है पार्टी आला कमान को अनिल विज के बारे में कि देखिए क्या कर रहे हैं। और एक पुरानी कहावत है ना कि जब सावन के बीच में मल्हार गाने वाली बात अगर कही जाती है, तो इस समय चुनावी मौसम है, लेकिन अनिल विज अपने पुराने दोस्तों के साथ कभी रामविलास शर्मा से मिल रहे हैं, कभी धनखड़ साहब से मिलने जा रहे हैं, वो सब भी चल रहा है। यानी कि बीच चुनाव के अंदर वो रिश्ते नाते प्रगाढ़ कर रहे हैं पुराने वाले अपने। अब अगर आगे चलें तो फरीदाबाद लोकसभा सीट को आप देखिए, कृष्णपाल गुर्जर के पक्ष में मैंने जो आपको बताया कि अभी तक उनका कहीं कोई विरोध नहीं है, लेकिन पार्टी के भीतर विरोध है। अब ये पार्टी जाने की उनकी क्या मजबूरी है। आज सुभाष चौधरी का मैं एक बयान सुन रहा था, एक जो पूर्व विधायक हैं पलवल से, भारतीय जनता पार्टी में है, और 5 तारीख को उन्होंने एक महापंचायत बुला रखी है महेंद्र प्रताप के समर्थन में, कांग्रेस कैंडिडेट के पक्ष में। बीजेपी के नेता, बीजेपी के पूर्व विधायक, बीजेपी के मंचों पर रहने वाले नाराज इस बात से हैं कि उनको कह रहे हैं कि अपमान किया गया था औरंगाबाद की रैली में। और हालांकि सुभाष चौधरी दबंग नेता है, उन्होंने कहा भी था कि माफ़ी मांगे मुख्यमंत्री, कृष्णपाल गुर्जर, तीनों विधायक सार्वजनिक माफ़ी मांगे, ये डिमांड की थी। लेकिन बात तो ये है कि जो बदमजगी वाली बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस समय वो पूरे जोश में है, गुस्से में है, और 5 तारीख को कह रहे हैं महापंचायत होगी। इसके अलावा आप देखें तो केहर सिंह रावत इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ के आए थे, 2019 के चुनाव से पहले विधायक ही छोड़कर आए थे। अब उनके मन में पता नहीं कितना गुबार भरा हुआ है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन करण सिंह दलाल की महापंचायत में थे, करण सिंह दलाल के हमरा बने हुए हैं। टेकचंद शर्मा पृथला के पूर्व विधायक बीजेपी में हैं आज भी, लेकिन वीडियो संदेश जारी कर चुके हैं। अब वो पार्टी ने देखना है कि आखिर ऐसा क्यों है, और क्यों अगर ऐसा हो रहा है तो उनको समझाया बुझाया मनाया क्यों नहीं जा रहा, या फिर नहीं मान रहे तो फिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। ये सब बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये तो सीटें बताई मैंने आपको, उसके अलावा आप किसी भी लोकसभा क्षेत्र में चले जाएं, आपको ये सब कुछ सुनने को देखने को मिल जाएगा कि पार्टी विद डिफरेंस अब पार्टी विद डिफरेंस नहीं रही। तो दोस्तों, एक तरफ किसान और दूसरी तरफ अपने ही घर में छुपे हुए अपने पार्टी के अंदर के जो नेता जो विरोध कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को क्या 2019 दोहराने देंगे? आपको क्या लगता है कि इन हालात में जब किसान विरोध कर रहे हैं, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस प्रकार से सामने आकर के विरोध कर रहे हैं, ऐसी बातें सामने आ रही हैं कहीं पर्दे के पीछे और कहीं सामने, तो क्या 2019 की स्थिति बीजेपी दोहरा पाएगी? और बड़ा सवाल ये है कि क्या अब की बार किसानों का जो आंदोलन था, जो मनोहर पार्ट 2 और मोदी पार्ट 2 की सरकार में चला, क्या वो आंदोलन हरियाणा के चुनाव पर भारी पड़ने जा रहा है?
कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।